नाथ मौजूद हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने धूपखेड़ी और इसके अलावा जिलों में अपना संबोधन दिया था। अब ये तस्वीरें रोड शो की आपको दिखा रही हैं, जहां वहां वो पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल जहां पर हर एक राजनीतिक दल की तैयारी है, उसमें बीजेपी भी अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही देखना होगा कि इस बार जो विधानसभा की नतीजे होंगे वो किसकी ओर रुख करते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी ने अपनी रणनीति सोच समझ कर बनाई है। लेकिन अगर वहां पर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व है पश्चिम बंगाल में, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि जो अभी तक रणनीति बनाई गई है, जिन मुद्दों को भुनाया गया है, उसके आधार पर क्या इन चुनौतियों को बीजेपी पार कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बांकुड़ा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, वहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। टीएमसी पर जमकर निशाना भी साधा और इसी के साथ उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां वो रोड शो कर रहे हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जो मुद्दे बीजेपी के द्वारा उठाए गए हैं, जिन मुद्दों को बीजेपी के द्वारा भुनाया गया है, वो कितने कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर बात कर ली जाए एसआईआर की, तो एसआईआर को लेकर टीएमसी ने लगातार विरोध किया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पासा पलट भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी तैयारी है। लेकिन अगर टीएमसी की बात करें तो कहा जाता है कि टीएमसी यानी कि ममता दीदी को हटाना इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी जो कि अपनी पार्टी का नेतृत्व करती हैं, उनकी ओर से भी जो रणनीतियां नजर आई, उससे साफ नजर आ रहा है कि इस बार के जो नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के, वो चौंकाने वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, ये तस्वीरें हैं बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहां की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। इससे पहले उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की जनता को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि की बात की जाए, तो ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जाती है। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का इम्पैक्ट कितना देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि इससे पहले जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे और वहाँ पर उनका इम्पैक्ट साफ साफ देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी वो वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की जनता से संवाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका असर कितना पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, ये तस्वीरें जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जनता से कनेक्ट करने की कोशिश उनकी नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी के चेहरों पर एक अलग ही खुशी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए। इसी के साथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां की जनता को संबोधित किया था। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी ने इस बार की जो रणनीति तैयार की है, पूरी कोशिश कि वहां की जनता को लुभाया जा सके। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। बता दें आपको, इससे पहले
जब सीएम योगी आदित्यनाथ धूपगुड़ी में पहुंचे थे तो वहां की जनता को उन्होंने संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपी की तरह बंगाल में लव जिहाद व लैंड जिहाद पर रोक लगा देंगे। कई सारे मुद्दे जिनका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। अगर बात की जाए बांकुड़ा के अलावा जिन दो जिलों में, जिन दो विधानसभा क्षेत्रों में वो पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ममता दीदी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। उनका तो पश्चिम बंगाल के उद्योग धंधों को बंद कर बाहरी लोगों को बंगाल में शरण देना है। ममता बनर्जी बंगाल की शिक्षा को भी पीछे ढकेलने का काम किया है। ये तमाम आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ममता दीदी पर लगाए गए। इसी के साथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ धूपगुड़ी में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी समस्याओं पर सख्त कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा और विकास है। ये जनसभा पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ाने वाली है और इसी के साथ देखना होगा कि इस बार बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां रहने वाली है। हालांकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों से लेकर बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी करती हुई नजर आई। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अराजकता का माहौल था। त्योहार व धार्मिक आयोजन के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अब तो सब चंगा है। लोग बेखौफ होकर अपने अपने पर्व और त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। धूपगुड़ी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की धरती पर आना मेरा सौभाग्य है। बंगाल वीरों और किसानों की धरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती को वीरों और किसानों की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इस राज्य में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन और आधी आबादी को मिलने वाले इसके अधिकार में कांग्रेस, टीएमसी, सपा के साथ वामपंथी दलों ने जो विघ्न डाला, इन्होंने तो आधी आबादी का अपमान किया। बंगाल देश की संस्कृति की राजधानी रहा है और इस धरती ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जैसी महत्वपूर्ण धरोहरें देश को दी। उन्होंने कहा कि पहले बंगाल देश का ग्रोथ इंजन माना जाता था, लेकिन आज राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जब धूपगुड़ी में अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए राज्य में भ्रष्टाचार के कारण हालत बिगड़े हुए हैं, विकास की गति प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा की स्थिति है। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और उसी तरीके का सुधार पश्चिम बंगाल में भी होगा अगर बीजेपी आती है। यानी कि जब वो धूपगढ़ी में पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जनता को लुभाने की अपनी एक कोशिश की और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक जो बदलाव आए उनका जिक्र करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र की। इससे पहले वो धूपगढ़ी पहुंचे थे, धूपगढ़ी के बाद वो बांकुड़ा पहुंचे हुए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वो रोड शो कर रहे हैं और इसी के साथ वहां की जनता से कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन, सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता से संवाद कितना काम आता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनता के चेहरों पर भी आप देख सकते हैं एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम साफ साफ देखे जा सकते हैं। बांकुड़ा में वो विधानसभा क्षेत्र में पहुंच वहां पर वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। इसी के साथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ धूपगढ़ी में अपना संबोधन दे रहे थे
उत्तर प्रदेश में जो उपलब्धियां हासिल की उसका तो जिक्र किया ही किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो भी हालात बने हुए हैं उनका भी जिक्र करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था और त्योहार व धार्मिक आयोजनों के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कुछ इलाकों में जुमे के दौरान सड़कें जाम हो जाती थी, लेकिन अब यूपी में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, राज्य पहचान के संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। बता दें आपको, कल अगर लोकसभा की बात की जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर 21 घंटे चर्चा चली, जिसके बाद लोकसभा में वो बिल गिर गया और उसका भी जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे जब वो धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। आप सबसे मेरी अपील है, एक सुरक्षित, समृद्ध और भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करने वाले बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नीलाद्रि शेखर दाना को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं यहां आया हूं। बीजेपी का मतलब सुरक्षा, बीजेपी का मतलब हर व्यक्ति को, नौजवान को रोजगार, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम, हर बहन और बेटी को सुरक्षा, आपकी विरासत का संरक्षण और विकास के कार्यों में डबल इंजन की स्पीड, और उस डबल इंजन सरकार के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। और इसके लिए बीजेपी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। आपके इस उत्साह के लिए अभिनंदन, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सीएम